ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान गणपति गजानन की अनंत कृपा को देने वाला पावन पवित्र व्रत सिद्धि विनायक व्रत कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी मध्याह्न के समय अवतीर्ण हुए थे मां पार्वती की कृपा से। वैसे तो गणपति गजानन अनंत है, आदि है, लेकिन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान एक सुनिश्चित दिन को लेकर आते हैं ताकि उस दिन आप भगवान का कुछ विशेष पूजन कर सकें। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पावन पवित्र चतुर्थी जिसे कहते हैं सिद्धि विनायक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी, वह हमें 27 अगस्त को प्राप्त हो रही है। ऐसे में इस दिन हम क्या क्या विशेष कर सकते हैं। गणेश जी की उपासना करने वाले गणेश जी की विशेष रूपेण घर में स्थापना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, नित्य उनको भोग लगाते हैं, लड्डुवन का भोग लगाते हैं, अपनी अपनी मति अनुसार यथारूप से उनका पूजन करते हैं। लेकिन हमें साधारण गृहस्थियों को क्या क्या विशेष करना चाहिए। प्रथम, गणेश चतुर्थी में हमने भगवान गणेश जी को विशेष पूजन करना चाहिए। मतलब भगवान गणेश जी को स्नान कराना चाहिए, दूध का स्नान कराना चाहिए, दही का स्नान कराना चाहिए, घी का स्नान, शहद का स्नान, शक्कर का स्नान कराना चाहिए। आपके घर में गणपति जी विराजमान होंगे, उन पर स्नान कराइए, एक थाली पर रखकर, प्लेट पर रखकर भगवान गणेश जी को स्नान कराइए। स्नान कराने के उपरांत भगवान गणेश जी को एक जनेऊ चढ़ाइए। भगवान गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय, सिंदूर चढ़ाइए और 21 दुर्बा गांठ लगाकर भगवान गणेश जी को अपनी ओर मुख करके अर्पण करें। हे प्रभु गणेश जी कृपा कीजिए। और दीप दान करें। सुबह और शाम दोनों टाइम गणेश जी की आरती करें। गणेश जी को मीठा भोग लगाएं, लड्डुवन का भोग गणेश जी को अवश्य में लगाएं। तिल से युक्त मोदक भगवान गणेश जी को अर्पण करने चाहिए। इस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप में पीले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो आपकी जानकारी में होना चाहिए। दूसरा, गणेश चतुर्थी के दिन विशेष जो कार्य नहीं करना चाहिए वह है रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन। रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन करने से क्या होता है, तो शास्त्र इसके विषय में कहता है कि सिंहादित्य शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां चंद्र दर्शनम मिथ्याभिदूषणम कुर्यात् तस्मात् पश्येन तम तदा। चंद्रमा का दर्शन करने से भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में दूषित अर्थात कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण को भी इसी गणेश चतुर्थी में चंद्र दर्शन के कारण समयंतक मणि का अपहरण करने का दोष लग गया था, एक कथा अनुसार। इसलिए यदि आप किसी कारणवशात गलती से यदि चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो घर में आइए, स्नान इत्यादि कीजिए और समयंतक मणि आप सर्च कीजिएगा तो कथा आती है भगवान श्री कृष्ण की जामवंत जी के संग समयंतक मणि की कथा। तो राजा सत्राजित की वह मणि थी समयंतक मणि। तो आपने उस कथा को पढ़ लेना चाहिए, एक बार सुन लेना चाहिए, प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। प्रभु भूलवशात यह सब कार्य हो गया था। इस तरह से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। चंद्र दर्शन इसमें निषेध रहता है। और गणेश जी के लिए हो सके तो आप इस दिन क्या करेंगे, भगवान गणपति जी के आगे 3 स्तोत्रों का पाठ करेंगे। पहला तो है नारद पुराण के अंतर्गत संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। दूसरा गणपति अथर्व शीर्षम। तीसरा आपने भगवान गणेश जी के सामने पाठ करना चाहिए श्री सूक्तम। इन 3 पाठों को भगवान गणेश जी के सामने जरूर कीजिए। आशा करता हूं कि ये प्यारा सा कार्य दिखने में साधारण है लेकिन करने में यथाविध हमें फल देने वाला होता है। इसलिए भगवान गणेश जी संपूर्ण परिवार के सहित आपके जीवन में संपूर्ण यश को दें, उच्चतम विद्या बुद्धि रिद्धि सिद्धि शुभ यश लाभ को देने वाले हों। ऐसी मंगल कृपा मैं भगवान शिव से और भगवान गणपति जी से अवश्यमेव करता हूं। इस गणेश चतुर्थी में अवश्यमेव इन विशेष कार्यों को अपने जीवन में जरूर संग्रहित की। आपको वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।